इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब खामोश हो चुकी है। इजरायली बंधक छोड़े जा चुके हैं। करीब 2 साल के इंतजार के बाद जैसे ही ये लोग अपने परिवार से मिले तो सभी के आंसू छलक पड़े। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ये आंसू उस संघर्ष के हैं जो करीब 2 साल से ये लोग कर रहे थे। मांग कर रहे थे कि नेतन्याहू युद्ध विराम करके किसी भी तरह बंधकों को वापस ले आएं। और आखिर में मेहनत रंग लाई। 2 साल से चल रहे युद्ध का अंत हो गया है और हमास बंधकों को वापस भेज चुका है। पहले फेज में 7 इजरायली बंधकों को हमास ने रेड क्रॉस पर इजराइल के अधिकारियों को सौंपा था। बाकी के 13 बंधकों को भी हमास ने रेड क्रॉस पर इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया, जिसकी खुशी में हर तरफ इजरायली झंडे फहराए जा रहे हैं। लोग अपनों से मिलकर खुश हैं। अब जरा इस शख्स को भी देख लीजिए। ये है डेविड, जिसका हमास ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें डेविड बहुत कमजोर नजर आ रहे थे और वो खुद अपनी कब्र खोद रहे थे। उस वीडियो में डेविड की हालत देखकर इजरायली लोग दहल गए थे और हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर युद्ध विराम समझौते की मांग करने लगे थे। अब हमास की कैद से आजाद होने के बाद डेविड के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। डेविड समेत तमाम बंधकों को यहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई। पेरू के लीमा में एक इलाके में लगी भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां मौजूद घरों की जगह अब सिर्फ राख का ढेर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस आग ने करीब 80 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से वहां के लोग अब दूसरा ठिकाना तलाशने पर मजबूर हैं। लीमा के पैम्पलोना अल्टा इलाके में ये भीषण आग लगी। इस दौरान कई जोरदार धमाके भी सुनाई दिए, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर किसी पटाखा फैक्ट्री में आग लगी होगी। स्थानीय लोगों की माने तो आग पहले कुछ प्री फैब्रिकेटेड घरों में लगी और फिर तेजी से नीचे की ओर फैल गई। यहाँ घर एक दूसरे के बहुत करीब थे और घरों के निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। इसी वजह से आग ने कुछ ही मिनटों में ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर करीब 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद घटना स्थल पर तुरंत कोड 3 इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसका मतलब है कि आग बहुत गंभीर स्तर की है और इसके फैलने का खतरा भी ज्यादा है। आग पर काबू पाने के बाद पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अगली खबर बिहार की नवादा से है, जहां जमीन के विवाद में कुछ लोगों ने बीच सड़क बवाल खड़ा कर दिया। सरेआम रोड पर बेल्ट से एक युवक की पिटाई की गई, उसे बंधक बना लिया गया। पुलिस ने जैसे तैसे इस युवक की जान बचाई। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में शिक्षक की दरिंदगी देखने के लिए मिली है, जहां उस शिक्षक ने छात्र को तब तक पीटा जब तक वो पीटते पीटते थक नहीं गया। जिस पिटाई की वजह से छात्र के शरीर पर जगह जगह निशान पड़ गए हैं। आरोप है कि होमवर्क नहीं करने की वजह से कोचिंग के टीचर ने पहले अपने नौकर से डंडा मंगवाया और फिर कमरे में बंद करके पहले मुर्गा बनाया और उसके बाद डंडे से बुरी तरह पीटा। बेहोश जैसा हो गया था, वहाँ पे फिर भी मारते रहे थे और गेट बंद करके मारा उन्होंने मुझे। जब इससे भी मन नहीं भरा तो सिर और छाती पर घूंसे भी मारे। तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ के मेरे सर पे और छाती पे मुक्कों से हमला किया। जब घर वालों ने बच्चे के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान देखे तो वो दंग रह गए। कार्तिक ने किसी तरह सब सच्चाई अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद कार्तिक के पिता ने अपने बच्चे के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ किशनगढ़ थाने में शिकायत दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। सुसाइड नोट में नाम और परिवार के आरोपों के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार ने डीजीपी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर सरकार ने भेज दिया है।
देश की राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ के दादरी में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक बाइक सवार को ट्रेन ने उड़ा दिया। तस्वीरें ऐसी जिसको देख किसी का भी दिल दहल जाए। गिरी बाइक और युवक ऐसे हार गया जिंदगी की फाइट। एक झटके में चली गई नौजवान की जान। तस्वीरों में युवक तेज रफ्तार में आता दिखा। बाइक जैसे ही ट्रैक पर पहुंची फिसल गई। युवक बाइक के साथ ट्रैक के बीचों बीच गिर गया। बाइक सवार ने बाइक बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि बाइक नहीं बचेगी तो वो भागा, लेकिन जल्दबाजी में ट्रैक पर जैसे ही दौड़ा ट्रेन ने उसे कुचल दिया। क्योंकि तस्वीरें भयानक हैं, तस्वीरों को देखकर युवक की गलती मानी जा सकती है कि अगर वो बाइक छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन अगर तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो युवक जिधर से आया उस रास्ते में ना कोई फाटक दिखा और ना ही ट्रैफिक रोकने के लिए खड़ा कोई गार्ड। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन गुजरी, मगर रास्ता रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। सोचिए ऐसे में उस युवक की क्या गलती, उसे क्या पता ट्रेन आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? रेलवे मुख्यालय से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे लापरवाही कैसे बरती गई? बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास एक बेकाबू बस का कोहराम देखने के लिए मिला। बीएमटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर 9 गाड़ियों से टकराई तो वहां चीख पुकार मच गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुए खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बस जाम में फंसी थी। इसी दौरान ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ा, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और कई गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर के बगल में कंडक्टर भी बैठा था। उसने बस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो बस को रोक नहीं सका। बेकाबू बस ने करीब 9 गाड़ियों को रौंदा और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। सड़क पर छोटी सी लापरवाही अक्सर जानलेवा बन जाती है। केरल के कोल्लम जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब 4 पहिया गाड़ियों को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए। वीडियो में 2 4 पहिया गाड़ियां आमने सामने से आती दिखी। इस बीच पास में चल रहे 2 बाइक सवारों ने गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की और एक दूसरे से टकरा गए। आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार धड़ाम से नीचे गिर पड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों के हेलमेट भी खुलकर सड़क पर गिर गए। इस हादसे में दोनों ही बाइक सवारों की बड़ी गलती नजर आई। पहली तो ये कि सड़क पर मोड़ के दौरान दोनों ने बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक के चक्कर में दोनों बाइक सवार गलत लेन में पहुंच गए और जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो दोनों ही अपनी मोटरसाइकिल के साथ जमीन पर पड़े हुए थे। हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने दोनों की मदद की और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।